हेलो प्रिय मित्रों, मैं एसकेडी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नो योर हिस्ट्री में। आज हम चर्चा करेंगे मृत्यु और इसके रहस्यों के बारे में। आखिर मृत्यु के समय क्या घटित होता है? क्या मृत्यु किसी वस्तु या भाव का समाप्त होना है अथवा बिखराव है? आज के इस वैज्ञानिक युग में इस रहस्य को समझने के लिए हमें मानव शरीर संरचना का सूक्ष्म विश्लेषण करना होगा। हम सभी जानते हैं, जो हमें दिखाई देता है वो हमारा भौतिक शरीर है, जो प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बना है और बाद में प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। लेकिन इसके साथ जो दिखाई नहीं देता वो सूक्ष्म या विद्युतीय शरीर होता है। विज्ञान भी जिसे इलेक्ट्रिकल बॉडी कहती है। इस सूक्ष्म शरीर को ही हम मन कहते हैं और इसे चलायमान मानते हैं, क्योंकि इस सूक्ष्म शरीर की गति प्रकाश की गति के समान है। हम सभी देखते हैं और महसूस करते हैं कि जब कोई व्यक्ति खुशी, उल्लास या उमंग के भाव से भरा होता है तो अपने आप को काफ़ी हल्का व ऊर्जावान महसूस करता है। लेकिन इसके विपरीत वही व्यक्ति जब दुख, हताशा या निराशा के भाव में होता है तो अपने आप को भारी, स्थूल व ऊर्जाहीन महसूस करता है। इस तथ्य से निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य के भाव पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी के प्रवाह हैं, और जब हमारी इलेक्ट्रिकल बॉडी में नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह होता है तो फिजिकल बॉडी सेल नेगेटिव चार्ज हो जाती हैं, जबकि पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होने पर हमारी फिजिकल बॉडी सेल पॉजिटिव चार्ज में आ जाती है। संसार के समस्त धर्मों में भी नकारात्मक व सकारात्मक दो प्रकार की शक्तियाँ और इनके ऊपर एक नियंत्रक की चर्चा है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि नकारात्मक शक्तियाँ बिखरी अवस्था में होती हैं, जबकि सकारात्मक शक्तियाँ संगठित अवस्था में होती हैं। शिशु की भ्रूण अवस्था में सकारात्मक ऊर्जा का एक अंश माता पिता से नए शिशु में आता है और फिर प्राणी जन्म के बाद इस जगत में उपस्थित पॉजिटिव ऊर्जा के संपर्क में आने पर तेजी से बढ़ता है और एक चरम बिंदु पर पहुंचता है। उसके बाद ढलान शुरू होता है और शरीर में धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, और जब कोशिकाओं में नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह अधिकतम हो जाता है तो शरीर रुग्ण हो जाता है। हमारे भौतिक शरीर और विद्युतीय या सूक्ष्म शरीर को एक साथ सामंजस्य के साथ मिलाकर चलाने वाली एक तीसरी शक्ति भी है, जिसे धर्म आत्मा के नाम से संबोधित करता है, जबकि विज्ञान इस विषय पर अनुत्तरित है और यह प्रकाश के एक बिंदु के रूप में है। जैसे ही ये तीसरी शक्ति अर्थात नियंत्रक हटता है तो भौतिक शरीर व विद्युतीय शरीर अलग अलग होकर बिखर जाते हैं और जीवन समाप्त कर देते हैं। हमारे प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ आत्मा, जीवात्मा व परमात्मा के विषय में गहन विचार मंथन से भरे पड़े हैं। परमात्मा शब्द ही ईश्वर का प्रतीक है, अर्थात ईश्वर या परम सत्ता या महानियंत्रक एक अद्वितीय विशालकाय प्रकाश पुंज है, और संसार के समस्त प्राणियों में उसी प्रकाश का एक अंश मौजूद है। और जैसे ही यह प्रकाश का अंश हट जाता है, जीवन जो तीन शक्तियों का संगठित रूप था बिखर जाता है और शरीर निस्तेज हो जाता है। ऐसे ही जब अचानक किसी दुर्घटना, भय या किसी के द्वारा जीवन क्षण मात्र में समाप्त होता है तो भी इन तीनों के बीच सामंजस्य एक पल में टूट जाता है। फलस्वरूप तीनों बिखर जाते हैं। धन्यवाद।